नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज अपने हिंदी के अंदर अपना एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था सूरदासी। सूरदासी के अपने तीन पद, दो पद अपने पहले पढ़ लिए थे और सूरदासी का सामान्य परिचय भी देख लिया था। तो आज देखते हैं दोस्तों अपने सूरदासी के बारे में, आगे देखते हैं तीसरे पद के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण सर क्लासेस पर है। तो देखो दोस्तों, आज अपने इस पार्ट को पहले भी अपने क्लास एक आ चुकी है, उसको भी अपने पीडीएफ के माध्यम से देखा था। पूरे इसी पार्ट को भी अपने आगे के जो दो पद है उनको भी अपने पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को दोनों अपने पीपीटी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपने करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं कि सूरदास जी का तीसरा पद है क्या कहता है, क्या कहती है गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में और क्या संदेश लेकर जाते हैं उद्धव जी। ठीक है, तो बने रहिए आप अपने इस क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहला पद क्या आता है कि हरि हारिल की लकड़ी, ठीक, मन कर्म वचन नंदपुर। ठीक है, और देखो इसके अंदर अपने एक तो इसका अर्थ देखना है किसका, हारिल का। ठीक है, और दूसरा अपने एक मिनट को दोस्तों, एक तो अपने हारिल का अर्थ देखना है। ठीक है, और दूसरा अपने देखते हैं बाद में क्या कहते, मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब कि इसमें देखते हैं क्या, अब देखो क्रम, अब इसके अंदर अपने आ गए ये क्रम शब्द है, इसका अर्थ देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ में अपने उर देखते हैं, उर शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इन सब के अपने को अर्थ देखने होंगे और इसी के साथ में सभी का बारीक बारीक से क्या करना, अर्थ निकालना पड़ेगा। ओके, चलो आगे देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काने काने जकरे। मतलब कि जागते सोते उठते बैठते दिन में रात में काना काना, यानी भगवान श्री कृष्ण को याद करिए। कौन है, गोपियां। ठीक है, चलिए ठीक है, करी आगे देखो, हरी सुनत जोगत लागत ऐसो जयो करुई ककरे। सुनत जागत सुनत जोग लागत ऐसो जो करू करुई ककरी। ठीक, अब देखो अभी इसके अंदर अपने अर्थ देखना पड़ेगा जक। ठीक है, इसका एक तो देखना पड़ेगा अपने को इसका जक का अर्थ। ठीक है, चलो एक रुको, एक मिनट दोस्तों, एक इस जक का अर्थ देखना है, इसी के साथ साथ अपने देखना है जागत सोवत है, ये हो गया। ठीक है, अब ककरी है, ककरी शब्द का अर्थ देखना है अपने को कि ककरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ में अपने देखते हैं और सुनत जोगत लागत है ऐसो ज्यो करू ककरी। ठीक है, करोई देख लो, अब करोई जो शब्द है इसका भी अर्थ देखना पड़ेगा अपने को। करोई का मतलब क्या होता है। ओके, तो एक मिनट दोस्तों, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा भाई, एक मिनट। तो इसको अपने डिलीट ही कर सकते हैं ये तो। ठीक, एक तो अपने देखना है ककरी का अर्थ, दूसरा अपने देखना है करोई का, है ना। करोई का भी अर्थ देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखो कि सो तू व्याधि हमों को ले आई, देखी सुनी न करी, ये तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनकी मन चक्री। वाह क्या बात है दोस्तों, अब इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। ठीक है, और अर्थ देखते ही मैं आपको अर्थ एक एक बारीकी से आप सभी को बताऊंगा इसका कि अर्थ क्या होता है। अपने एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गई है इसके बारे में। ठीक है, चलिए, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको संदेश भिजवाया था। वो किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम, उद्धव को भेजा और कहा कि जाओ और उनको संदेश है तो। चलिए आगे देखें दोस्तों, चलो अब देखो, हमारी पहली लाइन देखते हैं अपने सबसे पहले कि हमारी हरी लकड़ी, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। अब इसका मतलब क्या होता है, अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करते हुए गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब हारिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है जो अपने पंजों के अंदर क्या करता है, मतलब कि हर टाइम एक छोटा सा कोई तिनका या फिर टुकड़ा लिए हुए अपने पंजों में जकड़ के रखता है उसको। ठीक है, फिर देखो आगे गोपियां क्या कहती है, ये समान है। मतलब कि हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी
और तिनके वो टुकड़े रहते हैं। उसी प्रकार हम भी निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। हमारे हरिहरन की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण का हम क्या करते हैं, हर वक्त ध्यान हम करते रहती है। ठीक है, फिर आता है अब आगे वाले पंक्ति को, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में, वचन में और क्रम से नंदन, यानी नंदन का मतलब होता है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने, यानी किसके पुत्र है, नंद के पुत्र के रूप में उनकी स्मृति को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण किया हुआ है। वो कह रहे हैं उनकी याद को हमने अपने हृदय के अंदर धारण कर रखा है। ठीक है, अब देखो आगे, कान ने जट करी। अब इसका मतलब क्या, यानी वो कह रही है कि हमने अपने हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को स्मृति में, अपने दिमाग में इनको लगा के, अब हम समय चाहकर भी इन स्मृतियों से मुक्ति नहीं हो सकती और हम चाहकर भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। आगे देखो, सुन्नत है, इस लाइन में देखो ये लाइन क्या कहते हैं कि सुन्नत जोग लागत है ऐसे, मतलब कि हमारा मन जागते सोते चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, यानी उनका ही ध्यान रहता है। देखो आगे लिखा ना ये, कान्ने कान्ने जत करी, मतलब कि हम जागते सोते उठते सब कई मन में, हमारे मन में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में मन में रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे, अगली वाली पंक्ति देखो क्या कहती है, ज्यो करोई ककरी। ठीक, अब देखो इसमें क्या गोपियां कहती है कि हे ब्रह्मन, तुम्हारा योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो एक हमने हमने कड़वी एक ककड़ी खा ली है। अब ककड़ी जो होती है ना, तो अब ककड़ी, ककड़ी का मतलब होता है ककड़ी, और करोई, जो करोई शब्द दिया इसका मतलब होता है दोस्तों कड़वी। ठीक है, तो लिखा है ज्यो करोई ककड़ी, मतलब कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने एक कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी तुम्हारी जो योग बातें हमें नितांत अरुचिकर लगती है। उसके बाद में देता है कि तुम तो हमारे लिए योग के रूप में ऐसी मुसीबत ले आए जिसे हमने न तो कभी देखा न सुना और नहीं कभी अनुभव किया। देखो कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ठीक है, मतलब कि तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो जिसको हमने ना तो कभी देखा और न ही कभी सुना और नहीं कभी अनुभव किया। यानी तुम्हारी इस योग रूप बीमारी में पूरी तरह से हम क्या अपरिचित है, मतलब कि जो तुमने बताया है ना उस चीज से हमने अपरिचित है, हमने कभी उससे ज्ञान नहीं दिए। ठीक है ना, हमें उससे कभी परिचय हुआ है, इसलिए बीमारी को तो तुम उन लोगों को जाकर दो। ये कहता है आगे वो कहती है गोपियां, इसलिए इस बीमारी को तुम्हें उन लोगों को जाकर दो जिनके मन में चकई के समान हमेशा चंचल रहते हैं। यह तो सुरति नहीं लिए सौंपो जिनके मन चक्री। क्या पंक्ति कही है दोस्तों इसके अंदर से, क्या देखो लकड़ी। अब इसके अंदर एक शब्द है, कहाँ गया ये, व्याधि। देखो ये व्याधि रहा, इस व्याधि का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, और व्याधि, व्याधि के बारे में अपने देख लेते हैं, चक्री। ठीक कि नहीं, चक्री। अब देखो तिनई शब्द का अर्थ क्या होता है, तिनई। इस तिनई का मतलब होता है दोस्तों उनको। ठीक है, अब तिनई का मतलब क्या होता है उनको, और चक्री, चक्री चक्री शब्द का भी अपने अर्थ देखेंगे। चक्री का मतलब होता है दोस्तों अपने, चक्री है ना, हाँ, चक्री का मतलब चंचल। ये चक्री के समान सदैव अस्थिर रहने वाला, मतलब चंचल है, एकदम बिल्कुल चंचल जैसा, जो हमेशा क्या हो अपने सदैव अस्थिर रहने वाला। ठीक है, पकड़ी। अब इसमें शब्द है, तू तो व्याधि हमको ले आए, जे देखी सुनी ने करी। ठीक है, उसके बाद में लकड़ी हो गया। ठीक है, नंद कृष्ण भगवान, और दृढ़ करी हो गया पकड़ी। अब इसके अंदर पकड़ी शब्द कहाँ गया, पकड़ी ये रहा, इस पकड़ी का भी अर्थ अपने देख लिया। ठीक है, चलिए इस पकड़ी का मतलब क्या होता है, यानी पकड़ी हुई। ठीक है, और स्वप्न वगैरह इनका मतलब होता है सपना, और इसी के साथ निशी, निशी का मतलब होता है रात। ठीक है, ये निशी का मतलब क्या होता है रात, दिवस यानी दिन, स्वप्न में सपना। ओके, इन तीनों के अर्थ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ओके, इन तीनों के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी पंक्ति है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, मतलब कि तुम तो हमारे लिए वो बीमारी लिए जिसको हमने ना तो कभी देखा ना कभी सुना और न कभी अनुभव किया। यह तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब कि तिनई। अब तिनई का मतलब क्या होता है, तिनई का मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि उनको, तिनई का मतलब क्या होता है उनको। ठीक है, यानी उनको कौन, भगवान श्री कृष्ण नहीं, हरि कृष्ण को। ठीक है, सौंपो जिनके मन चक्री। अब देखो आगे इसमें होता है चक्री के समान चंचल होता है, मतलब हमारे चित्तवृत्ति तो पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुकी है। मतलब चित्तवृत्ति यानी हमारा जो हृदय है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पहले क्या है, स्थिर हो चुका है।
ठीक है। और इसलिए तुम्हारा ये योग हमारे लिए क्या है, जिनके मन चक्री, मतलब कि तुम्हारा ये योग जो है ना, ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, मतलब कि स्थिर है, ठीक है, मतलब व्यर्थ है। आप हमारे लिए मतलब हमारे बारे में इतना सोचते हो, हमारे बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या अपना टाइम यानी अपना समय खराब कर रहे हो। गोपियां कौन के लिए, गोपियां गिरी किससे, उद्धव से। लेकिन उद्धव को भेजा किसने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर के आप उनको संदेश दो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको संदेश दिया कि मैं दोबारा लौट करके नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों सेकंड पेरा, ठीक, 3 पेरे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसके बाद में आगे बड़े पेरे पे, ओके। चलिए अब आ गया अपना कौन सा, चौथा पेरा, ठीक। ये लो, ये भाई थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है। चौथा पेरा क्या अपना थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए हो गया, 3 पेरे कंप्लीट हो गए और तीनों को अपने बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन में कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद भी हो गया होगा साथ के साथ ही, ठीक है। चलिए चौथे का अध्ययन, चलिए भाई चौथा पेरा देखो, हरी है राजनीति पढ़ी आए। वाह क्या बात है दोस्तों, पंक्ति बड़ी प्यारी प्यारी है। सूरदास जी ने जो लिखा था ना, बड़ा खतरनाक लिखा था भाई। जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, हृदय इनका गदगद हो जाता है, जिसको जो भी इसको पढ़ता है, मतलब मन करता है कि बार बार इनका अध्ययन करते ही रहे, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव ने अपने सूरदास जी ने क्या लिखा, देखो क्या करें आगे अपने इसको भी देख लेते हैं। चौथा पेरा, ठीक है, 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो अब ये पेरा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार उम्मीद है ये पेरा आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं, बाकी देखो भविष्य के घर में क्या होता है ये तो ईश्वर को ही पता है दोस्तों। कि हरी है राजनीति पढ़ी आए, वाह क्या बात है, पढ़ी आए यानी सीख आए, ठीक है। इस पढ़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सीख आए, ठीक है। आगे चलो देखो कि समुची बात बहुत कहत मधुर करके, क्या कहते हैं, समुची बात कहते मधुकर। अब मधुकर का अर्थ क्या होता है, आपको ही पता है क्या होता है मधुकर, बताइए सोच ले। ब्रह्म यानी उद्धव, ठीक है। समाचार सब पढ़ आए, समाचार सब पढ़ आए, वाह क्या बात है, पढ़ाए, ठीक है। आगे एक अति, देखो एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हाँ मतलब कि चित्त में हते और अभी क्या है, गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ठीक है, गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, मतलब कि बड़ी बुद्धि जानी उनकी, और कौन से योग संदेश यानी योग के संदेश पढ़ाए जा रहे हैं इस पंक्ति में। वो दो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए, अब मन, देखो आगे कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनति करे अपुन जे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाई सताए। वाह क्या बात है दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने आगे दौलत धाई। अभी इसका अर्थ देखते हैं अपने यहाँ पे, कहा गया दौलत धाई, इसका भी अर्थ देखेंगे, ठीक है। इन्हें ये वो शब्द है जिनके अपने अर्थ देखने, दौलत धाई यानी दौड़ते हुए फेर पाइए। अब देखो ना अपने एक फेर पाइए शब्द पढ़ के आए थे, इसके अंदर वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इन सब के अपने क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे, ठीक है, मतलब इनका अर्थ क्या होता है, ओके। चलिए अब चलिए आगे, चलो फिर आता है इसमें अपने पढ़ के आए थे कि अपन शब्द भी होगा इसके अंदर शायद, अनिति, अनिति का अर्थ देंगे। अनिति का मतलब होता है अन्याय, ठीक। अनिति का मतलब क्या होता है दोस्तों, अन्याय होता है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों, इसको अपने ये काम की नहीं है ना, इसको अपने क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अपने को वही हाईलाइट करना है जिसके अपने क्या करने हैं, अर्थ देखने, है ना, सही बात है। चलिए और देखो अनीति का अपने को अर्थ देखना है। अनीति का मतलब बताइए क्या होता है, अनीति का मतलब होता है अन्याय, ठीक। अनीति का मतलब क्या होता है, अन्याय। और जे, जे का मतलब क्या होता है, जिन होने, ठीक है। छुड़ाई, छुड़ाई का मतलब होता है बचाना, क्या होता है, छुड़ाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, बचाना, ओके। चलिए ठीक, बचाई। फिर है जाही सताई, जाही सताई का मतलब इसका भी अर्थ देख लेते हैं। जाही सताई मतलब क्या होता है, सताया, ठीक। अब देखो इस पेरे के अंदर अपने को देखना है कि क्या लिखा, हरी है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर है, बाद में क्या कहते हैं देखो कि हे उद्धव
एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब गुरु से राजनीति भी पढ़ ली है। वाह क्या बात है। अरे हरि है राजनीति बढ़िया है। मतलब कि एक तो पहले से क्या थे, चतुर थे, और अब अपने गुरु से उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया। ये कौन कह रही है, गोपियां कह रही है। किससे कह रही है, उद्धव से कह रही है। ठीक है, समुद्री बात कहत मधुकर के। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आगे पूरा देख लेते हैं। ठीक है, समाचार सब पाए, यानी समाचार सब पाए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अपने देखते हैं, चलो भाई देख लेते हैं। अब कह दिया भाई राजनीति से पढ़ लिया, फिर उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, उनका अनुमान तो इसी बात से मिल गया कि वे युवतियों की योग साधना का संदेश भिजवा रहे हैं। मतलब समुद्री बात कहकर मधुकर समाचार पढ़ पाए, मतलब कि वो इतने होशियार हैं, और वो किसके लिए संदेश भेजे, युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भिजवा रहे हैं। किसके माध्यम से, अपने उद्धव के माध्यम से। ठीक है, तेरा था यानी यह प्रमाणित हो। अब वो कहते हैं कि यह प्रमाणित हो गया कि वे बुद्धिमान न होकर मूर्ख है। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है कि वे तो बुद्धिमान न होकर मूर्ख है, क्योंकि कोई मूर्ख ही प्रेमी युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है। वो कह रहा है कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो ये मान सकता है कि जो प्रेमी युवतियां हैं, जो गोपियां थी, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और उनके प्रेम को देखो उन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया। ठीक है, योग साधना को उचित मान सकते, बुद्धिमान है नहीं। मतलब कि जो मूर्ख इंसान होगा वही ऐसा कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी नहीं करता। फिर देखो अभी गोपी क्या कहती है कि एक अति चतुर होते पहले ही अब पढ़े, गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनके योग संदेश पढ़ाए। मतलब कि गोपियां कहती हैं कि पुराने जमाने के जो सज्जन पुरुष है, दूसरों की भलाई करने के लिए उद्योग दौड़ते फिरते थे, और आज के ये सज्जन पुरुष इतने उद्योगी हैं, तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए। मतलब कि पुराने जमाने, इसमें ये कहा गया है कि प्राचीन समय के जो पुरुष, यानी जो पुरुष है वो तो देखो दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते थे, लेकिन आजकल वाले देख लो भाई साहब क्या कर रहे हैं, सज्जन पुरुष यानी उद्धव जी हैं, जो दूसरों को, मतलब उद्धव के बारे में कह रही है कि उद्धव जी हैं तो दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों को सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए। लेकिन उनको भेजा गया था कि वो बेचारे खुद नहीं योग जैसे पढ़ाई, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलते ढाए, यानी हित डोलते आए, फिर अब अपने मन फेर पाइए चलते जो होते चुराए। ठीक है, अब दौलत आए का अपना अर्थ पढ़ के आए थे ना पीछे, क्या होता है बताइए आप। दौलत आए यानी दौड़ते फिरना। अब देखो कि हमारा मन मिल जाए। ठीक है, मतलब कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि हमारा जो मन है वो क्या हो दोस्तों, फिर मिल जाए। ठीक, हमारा मन फिर मिल जाए, यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने हाथ ले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से न्याय पूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है। यानी इसका मतलब हमारे रीति तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि अपनी इस रीति को त्याग कर उनके प्रेम को छोड़कर योग साधना अपना ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, क्यों अनिति करे अपुन जे, वो अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाही सताए। अब इसके अंदर गोपियां कहती हैं, वो कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण को देखो क्या कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रीति को त्याग कर उनके प्रेम को छोड़कर योग साधना अपना ले। कौन चाह रहा है ऐसा, भगवान श्री कृष्ण चाह रही है। ठीक है, और उनका सरासर ये अन्याय है। गोपियां कहती है अन्याय है। सूरदास का वर्णन गोपियां कहने लगी कि सच्चा राज धर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर परिजनों की कभी भी सताया न जाए। लास्ट पंक्ति में देखो कि राज धर्म तो यूं सुर जो प्रजा ने चाही सताए। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए सुख चैन को हमेशा छीन कर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का एक अंग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं चाहते, बल्कि वो तो उनके सही रास्ते पे भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि गोपियां जो है वो योग साधना अपनाए, लेकिन वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं जिसका कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों इस पूरे पैरे के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो गोपियां हैं वो अब वो उनको कह रही है कि ये जो मूर्ख आदमी कौन है, अपने उद्धव जी, इनको भेज दिया। लेकिन भेजने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा जो प्रेम है वो भी एक स्थिर प्रेम है। ठीक है, तो गोपियों ने उनको संदेश भेजा किसके माध्यम से,
अपने उद्धव जी के माध्यम से, और उद्धव जी को अपने भेजा किसने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि जाओ जो गोपियां हैं उनको ये संदेश आप पहुंचा कर आओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये अपना 14 सोपार था, ये पूरा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपने आगे एक नए चैप्टर के साथ में। ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।